गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 388 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 113। तो यहाँ पर आ गया जब तो यहाँ शरीर से अलग विज्ञान में आत्मा की बात कही जा रही थी। शरीर से अलग आत्मा है, ये बात हमारे दार्शनिकों को अभिमत है। आत्मा का स्वरूप क्या है, इसमें तो मतभेद हो सकता है कि आत्मा कैसा है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई एक बताएगा, कोई अनेक बताएगा, कोई विशिष्ट चित्त बताएगा, कोई परिच्छिन्न बताएगा, एक देशी बताएगा, कोई सर्वदेशी बताएगा, विभू और एक देशी। ऐसे ही उसके स्वरूप में कोई शरीर कोई आत्मा कहेगा। जैसे चार्वाक आदि भी मानते हैं, वो तो शरीर को ही आत्मा कह देते हैं, पर जो शरीर से अलग मानने वाले हैं उनकी बात चल रही है कि वो आत्मा का क्या स्वरूप मानते हैं। शरीर को ही जिन्होंने आत्मा कह दिया उनको हम एक तरफ रख लेते हैं, पर जो शरीर से अलग आत्मा को मानते हैं उनमें एकता है या उनमें भेद है। इस बात को विचार करें यदि, तो हमें ऐसा मालूम होता है कि वो तो भिन्न भिन्न ही वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे, भिन्न भिन्न समझने वाले भिन्न भिन्न समझ रहे हैं। वर्णन तो जो भी हो रहा है उसको भिन्न भिन्न समझ रहे हैं समझने वाले, अपने अपने तर्क युक्तियों के आधार पर शब्द प्रमाण का जो अर्थ जो जैसा समझ रहा है उसके अनुसार अलग अलग समझ रहा है। ओम ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, चेतन और चेतनता में क्या अंतर है? मतलब वो कहते हैं कि चेतनता आती जाती रहती है, और इच्छा दुख, इच्छा द्वेष सुख दुख, शरीर का संघात, और चेतनता प्रकृति है। तो चेतनता यहाँ मतलब इसको जो अपने बुद्धि मन में चेतन दिखता सा है, उसको चेतनता कहते हैं क्या? शरीर में जो एक प्रकार का हमारे को मतलब आप उसका या पूछ रहे होंगे जो गीता में वो कुछ कहा है, संघातस चेतना धृति। हाँ, वो उसमें इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। जी गुरु ये जी। तो महाभूतान्य अहंकारा बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। जी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय है गीता का 13वां अध्याय। तो जी उसमें गुरु जी। क्षेत्र क्या है ये बताते हुए, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र तो धी बता दिया। क्षेत्र को जो जान रहा है मानी क्षेत्र का जो अनुभव कर रहा है कि ये है। जैसे हम लोग बैठे हुए अपने स्वरूप का एहसास कर रहे हैं, अपने शरीर को जान रहे हैं कि ये है, मानी जानने वाला इस शरीर को प्रमाणित कर रहा है कि ये शरीर है। तो क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
जो क्षेत्रज्ञ को जीव कहते हैं और शरीर को क्षेत्र कहते हैं। ये हमारे 13वें अध्याय में इस स्टेटमेंट से शुरू होता है वो 13वां अध्याय। तो फिर आगे कहा कि जो 24 तत्व है ना, उनके साथ फिर अगले श्लोक में महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एवच 24 गिना दिए। इंद्रियाणि दशैकम च 10 इंद्रियां और एकम च मन। इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा 5 इंद्रियों के विषय। महाभूतानि मतलब सूक्ष्म भूत, तो गिन करके देखिए महाभूतानि अहंकार, अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धि और अव्यक्त। पहली पंक्ति में महाभूतानि अहंकारो बुद्धि 7 अव्यक्त 8, पहली पंक्ति में 8 गिना दिए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च 8 और 10 18 और एकम च 19। इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा 19 और 5 24 हो गए। इंद्रियाणि दशैकम च, इंद्रियां तो 10 होगी, बाह्य इंद्रियां मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां 10 हो गई और एक मन हो गया। पंच चेंद्रिय गोचरा 5 इंद्रियों के विषय हो गए स्थूल भूत। पहले जो महाभूतानी है वो सूक्ष्म भूत है और इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय 5 हैं वो स्थूल भूत हैं। सूक्ष्म भूत इंद्रियों के विषय नहीं होते, स्थूल भूत विषय होते हैं। तो पंचचेंद्रिय गोचरा ये 24 तत्व गिनाकर इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति 7 चीज और गिना दी। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। समासेन का मतलब संक्षेप से ये क्षेत्र हो गया, विकार सहित क्षेत्र हो गया। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम, सविकार इसका वर्णन हो गया। एतत् क्षेत्रम समासेन, तो इसमें इच्छा द्वेषा मानी राग और द्वेष। इच्छा का मतलब जिन चीजों को हम चाहते हैं, सुख कारक समझते हैं, उनके लिए इच्छा करते हैं। और द्वेष जिन चीजों को हम दुखदायक समझते हैं, उनको हम हटाना चाहते हैं, वो भी एक इच्छा का ही रूप है। पर एक इच्छा वो होती है जो ग्रहण करने की और एक इच्छा होती है हटने की। तो हटने की इच्छा को द्वेष कहते हैं, पकड़ने की इच्छा को राग कहते हैं। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, सुख और दुख। संघातस चेतना धृति, सुख और दुख और संघात ये शरीर का जो समुदाय है, बहुत सारी चीजें इसमें मिल गई हैं। और चेतना और धृति धैर्य शक्ति। और चेतना का मतलब यहाँ पर क्या है? चेतना वही है जो हमारी बुद्धि में जो ये हो जाता है ना, बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाता है, तो उसमें जो एक प्रकार की जो प्रतीति होती है, वही यहाँ पर चेतना शब्द से कहा है। चेतना क्योंकि क्षेत्र का धर्म बता दिया ना, इसलिए चेतना को क्षेत्र का धर्म बता दिया। हाँ, चेतना को क्षेत्र धर्म बताया है। तो उसको आप पूछ रहे होंगे शायद कि ये चेतना क्या है? जी गुरुजी। तो चेतना के लिए भाष्यकार ने दिया है समझाने के लिए, और इसमें हेतु ये है, सारे श्लोकों में एक ही तर्क है, युक्ति है कि जो जानने में आता है वो क्षेत्र है और जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। बस इस प्रिंसिपल को लेकर के ना हम इसको देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। सविकारम माने विकार सहित, सुखम दुखम संघात देह इंद्रियों का संघात। और फिर ये दिया है चेतना क्या है? तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति। ये जो देह इंद्रियों का जो संघात है, इसमें इस देह इंद्रियों के संघात में जो अंतःकरण की वृत्ति अभिव्यक्त होती है उसको चेतना कहते हैं। जन्य ज्ञान, हाँ, जो जन्य ज्ञान है। तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति तप्तैव लोह पिंडे अग्नि। जैसे कि लोहे का जो पिंड होता है, तप्तैव लोह पिंडे अग्नि, जैसे कि गर्म लोह पिंड में अग्नि अभिव्यक्त होती है।
लोह पिंड होता है ना, उसमें जैसे अग्नि अभिव्यक्त होती है, तपते इव लोह पिंडे, जैसे गर्म लोह पिंड में अग्नि अभिव्यक्त होती है, ऐसे ही आत्म चैतन्य आभास रस विद्या चेतना, आत्म चैतन्य के आभास रस से विद्ध होती है चेतना। सच क्षेत्रम ज्ञेयत्वात्, हेतु वही है, ज्ञेय होने से उसको क्षेत्र कहते हैं। धर्म तो उसका है नहीं, जैसे अग्नि तप्ते लोह पिंडे अग्निरिव अभिव्यक्त आत्म चैतन्य आभास रस विद्या अंतःकरण वृत्ति चेतना। अभिव्यक्ता मानी प्रकटीभूता, तत्तादात्म्यम प्राप्त, शरीर के तादात्म्य को प्राप्त हुई जो चेतना है ना, जैसे शरीर को कांटा चुभता है, अग्नि गर्म लगती है, वायु सर्दी में ठंड लगती है, ये जो हमें अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, ये चेतना के कारण तो हो रहे हैं। जो उदाहरण दिया है, जो मतलब दृष्टांत लोहे का दिया अग्नि का, तो लोहे का धर्म तो उष्णता है नहीं वो तो, और यहाँ इसका धर्म बताया क्षेत्र का नहीं, ये कहा ना तस्मिन तपते लोह पिंडे, लोह पिंड के साथ जो हमारे को गर्म अनुभव हो रहा है ना, तपते इव लोह पिंडे, तप्त लोह पिंड में अग्निरिव अभिव्यक्ता आत्म चैतन्य आभास रस विद्या अंतःकरण वृत्ति, आत्म चैतन्य आभास रस से विद्ध जो है, तद आभास अनुविद्या सायु चेतना इति उच्यते। आत्म चैतन्य वृद्धि वित्तो अभिव्यक्तम, बुद्धि वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है, तामेव आत्मतया बोधयति, उसको अपने स्वरूप के रूप में बोधित कर रहा है। अग्नि अभिव्यक्तो लोह पिंड में अग्नि बुद्धिया ग्राहयति, अग्नि अभिव्यक्त हुई लोह पिंड को अग्नि बुद्धि से ग्रहण कराती है। तप्ते लोह पिंडे वन्नेर अभिव्यक्तिवत, जैसे कोई एक लोह पिंड गर्म होता है अभिव्यक्तिवत, उसमें अभिव्यक्ति के समान, अग्नि की अभिव्यक्ति के समान हमारा जो शरीर का संघात है उसमें बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त होती है। तो वो जो बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त होती है, उस अभिव्यक्त बुद्धि वृत्ति को चेतना कह रहे हैं। तद आभास अनुविद्या सैव चेतना इति उच्यते। सच मुख्यम चेतनम प्रति ज्ञेयत्वात् अतद रूपत्वात् क्षेत्रमेव, तो मुख्य चेतन के प्रति तो वो ज्ञेय बनती है ना वो चेतना, इसलिए वो ज्ञेय क्षेत्र धर्म बता दिया। ऐसे ही धृति भी जो है ज्ञेय है, समझ में आता है कि मैं अपने आप को थाम रहा हूँ, अपने आप को फिसलने नहीं दे रहा, किसी विशेष प्रसंग में अपने आप को मैं थाम रहा हूँ, तो हमें धृति दिखाई देती है। तो जो जो भी दिखाई देता है वो क्षेत्र धर्म है। धृति स्वरूपोक्त्या क्षेत्रत्वं तस्या दर्शयति। धृति का मतलब है यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, अवसाद प्राप्त होते हुए भी अपनी इंद्रियों को हम धारण कर रहे हैं, जैसे कि मन को धारण कर रहे हैं, इंद्रियों को धारण कर रहे हैं, टूट रहे हैं हम, टूटते हुए भी हम अपने आप को बचा रहे हैं। कहते हैं कि मतलब टूट गया, बिल्कुल टूटते टूटते भी अपने आप को बचाते हैं, तो वो धृति है। कोई कोई नहीं बचाता तो आत्महत्या कर लेता है। टूटते टूटते भी जो अपने को बचाता है उसको धृति कहते हैं। जब ये कहते हैं अब तो कुछ नहीं बचा, कभी कुछ बचा कर रखते हैं, जब ये कहते हैं अब तो कुछ नहीं बचा, हाँ सब कुछ टूट गया मेरा, कभी बचा कर रखते हैं, तो भी थोड़ा सा कुछ बचा कर रखा जिससे कि पूरा नहीं टूट रहा है। कह रहा है कि बोला मैं तो टूट गया बिल्कुल, पर फिर भी अपने को धारण कर रहा है, तो वो धृति है। चेतना थोड़ा समझने में कठिन तो है। अंतःकरण अभिव्यक्त जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको चेतना कह रहे हैं। अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति है ना, अंतःकरण में जो एक वृत्ति, साच तप्तेव लोह पिंडे अग्नि, तप्त लोह पिंड में जैसे अग्नि अभिव्यक्त होती है, लोह गर्म कर दें तो उसमें जैसे अग्नि अभिव्यक्त होती है, तो ऐसे ही आत्म चैतन्य आभास, आत्म चैतन्य का जो आभास है, आत्म चैतन्य का जो प्रतीति है, उस आभास रस से विद्ध है ये चेतना। आत्म चैतन्य के आभास रस से अनुविद्ध है, आभास रस से विद्ध है चेतना।
चैतन्याभास, चैतन्य का जो आभास है, प्रकाश है, उसकी जो आभास रस है, चैतन्य आभास रस, उससे विद्ध है चेतना। तो आपका क्या प्रश्न था? आत्म चैतन्य आभास विद्धा अंतःकरण वृत्ति चेतना। चेतना और चेतन में क्या अंतर है? हाँ, चेतना वाले को चेतन कहते हैं। हम चेतनता कहते, इसको चेतनता कह देते हैं। जो चैतन्य, चेतनता तो बिल्कुल चैतन्य को और चेतनता को तो एक ही अर्थ में बोला जाता है। चैतन्य बोले या चेतनता बोले वो तो एक ही अर्थ में है, पर चेतन अलग चीज है, चेतना अलग चीज है। चेतना भी चैतन्य को कहते हैं, पर यहाँ जिस अर्थ में चेतना का प्रयोग कर दिया क्षेत्र कहकर, तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या चेतना है। चैतन्य तो चैतन्य का धर्म है। वो चैतन्य जब क्षेत्र में रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ऐसा कैसे? क्षेत्र में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, क्षेत्र में जो उपस्थिति उसकी, इतना एक चैतन्य जो क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो बुद्धि चैतन्य, बुद्धि रूपी चैतन्य में, मतलब क्षेत्र में, बुद्धि रूपी क्षेत्र में उसकी जो उपस्थिति है ना चैतन्य की, वही चेतना है। प्रकार से जैसे चंद्रमा की अपनी रोशनी है, लेकिन उसको कहते हैं हम चंद्रमा की रोशनी है, कहते तो ऐसे ही है, चंद्रमा की रोशनी कहते हैं, पर वो सूर्य उसमें उपस्थित हो रहा है, सूर्य की ही रोशनी है। सूर्य की रोशनी से चंद्रमा रोशन हो रहा है, पर कहने के लिए उसकी कह देते हैं। ऐसे ही हमारी बुद्धि में जो चेतना उपस्थित हो रही है ना, आत्म चैतन्य आभास रस से विद्ध है ये अंतःकरण में जो चैतन्य है ना। जैसे लोहे में अग्नि लोहे की नहीं है, लोहे में जो अग्नि है वो लोहे की नहीं है, वो अग्नि की है। तो अग्नि लोहे में उपस्थित होते ही जो स्थिति बनती है, ऐसे ही वृत्ति अंतःकरण में चैतन्य उपस्थित होते ही एक अलग स्थिति बन जाएगी। चैतन्य का अंतःकरण में उपस्थिति ही चेतना है। आत्म चैतन्य आभास रस से विद्ध हो जाती है वो अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण की जो वृत्ति है आत्म चैतन्य से विद्ध हो जाती है। आत्म चैतन्य से युक्त हुई अंतःकरण वृत्ति को चेतना कहा है। तो चेतना हमें दिखाई देती है, इसलिए वो क्षेत्र धर्म है। आत्म चैतन्य से अनुभव में आती है। आत्म चैतन्य है क्षेत्रज्ञ और चेतना है क्षेत्र। आत्म चैतन्य है क्षेत्रज्ञ और चेतना है क्षेत्रज्ञ, ऐसे कहेंगे। चेतना है क्षेत्र, यहाँ पर चेतना है क्षेत्र और आत्म चैतन्य है क्षेत्रज्ञ। आत्म चैतन्याभास रस, इतना वाक्य बोलना पड़ेगा। यहाँ भाष्यकार ने जो शब्द बोला है आत्म चैतन्याभास रस है क्षेत्रज्ञ और आत्म चैतन्याभास रस से विद्ध हुई जो अंतःकरण वृत्ति है, आत्म चैतन्याभास रस से युक्त हुई अंतःकरण वृत्ति है, वो है चेतना। जी गुरुजी, यहाँ भी भाष्य में ना हिंदी में उसी को चेतनता ही बोल रहे हैं गुरुजी। जी जी। तो वही मतलब कई बार शब्दों का हेरफेर होता है, तो हम चेतन को तो शुद्ध आत्मा ले लेते हैं और चेतनता जैसे उसका रिफ्लेक्शन आता है, मतलब जैसे चुंबक की सानिध्य में लोहे में आता है, या अग्नि में अग्नि आ गई, लोहे पिंड में अग्नि का आना, उसी तरह बुद्धि में चेतनता का प्रतीत होना। हाँ, मतलब इसमें भी दो भाग है ना। एक तो जैसे कि हम बुद्धि के साथ कोई हमें अपने होने का एहसास होता है, उस एहसास में दो हिस्से हो जाते हैं, एक जानने वाला और एक जो जिसको हम जानते हैं उससे
वो उससे युक्त होकर के हम अपने को जानते हैं। जी गुरुजी। जैसे अहम अस्मि, ऐसा जब कहते हैं अहम अस्मि, तो इसमें भी दो भाग हैं, एक चैतन्य रूप और एक जड़ अंश। इन दोनों का संगम ही मैं हूं, ये प्रतीति है। अहम अस्मि ये प्रतीति है। तो जो जड़ अंश है वो क्षेत्र है, और जो चेतन अंश है वो क्षेत्रज्ञ है। जड़ और क्षेत्र अंश का सम्मिलित बोध होता है, मतलब एक ज्ञान में दोनों उपस्थित हो जाते हैं, उसी को संयोग कहते हैं। अहम अस्मि, इस एक ज्ञान में दोनों उपस्थित हो गए ना, यही संयोग है। एक प्रकार से बुद्धि आत्म चैतन्य का एक ऑब्जेक्ट बनता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। जी, रिफ्लेक्शन जो अनुभव में आ रहा है वो आत्म चैतन्य से जो बुद्धि तद्रूप तद्रूप हो जाती है, चैतन्य जैसी दिखाई देने लगती है, तो वही चेतना है। गुरुजी, जी, अनंत चेतना की अभिव्यक्ति शरीरों के माध्यम से ही होती है। अनंत उसी को अनंत अनंत चैतन्य। चेतना की अभिव्यक्ति शरीरों के माध्यम से ही होती है, तो उसको क्षेत्रज अभिव्यक्ति बोलते हैं या चेतना बोल देंगे। हाँ, ये तो सही है। अनंत चैतन्य की अभिव्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, वो शरीरों के माध्यम से ही होगी। तो शरीर स्थूल है, शरीर सूक्ष्म है, तो जब स्थूल शरीर में अभिव्यक्ति होती है तो शरीर स्थूल भी चेतन लगता है, और सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्ति होती है वो अनंत चैतन्य की अभिव्यक्ति। नहीं तो वो अभिव्यक्ति हमारे को अभिव्यक्त नहीं होती है, ये बात ठीक है। वो तो इसका उदाहरण गुरुजी अंतरिक्ष में मिलता है। अंतरिक्ष में अनंत प्रकाश सूर्य आदि का होने से भी वहां तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक वो अंधेरे नजर आता है, ऐसा बताते हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि वहां आकाश में अंधेरा ही दिखता है जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट, पर जब देखने वाला वहां पहुंचेगा तो उससे वो टकरा देगा, फिर वो दिख जाएगा। तो यहाँ से कैसे हम वॉक करें? तो यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो हो ही गए, टकरा जाएगी ना उसकी रोशनी। ऑब्जेक्ट होगा तो रोशनी नजर आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा केवल काला काला नजर। तो हमारी बुद्धि जब देखेगी तो काला काला नजर आएगा। हमारी बुद्धि जो टकरा गई तो वो तो चैतन्य, दूरबीन के माध्यम से, वो तो कितनी दूरबीन से देखो या कहीं, हम ऑब्जेक्ट बन के नहीं जाते ना। हम तो नहीं टकरा रहे, पर चीज किसी न किसी चीज से टकरा करके ही तो हमको दिख रही है वो। कालापन जो दिख रहा है, इसका मतलब कालापन भी ऑब्जेक्ट है उसी, या प्रकाश का नहीं होना, ये दिखा रहा हूं। बुद्धि तो गुरुजी मतलब गलत ज्ञान भी तो रखती है ना। नहीं, वो तो ज्ञान, जन्य ज्ञान की बात नहीं चल रही है यहाँ। तो जो बुद्धि में एक एहसास होता है ना अपने होने का या दूसरे के होने का, जैसे आप लोग उपस्थित हैं तो मैं देख रहा हूँ आप हैं, ये मेरे को एहसास हो रहा है, या अपने होने का एहसास हो रहा है, मैं हूँ, इस ज्ञान की बात चल रही है। गलत ज्ञान और सही ज्ञान तो रहता ही है बुद्धि में, पर यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हो रही है, अपने होने का एहसास, दूसरे के होने का एहसास, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। सत्ता मात्र का जो बोध है ना, अपना बोध और दूसरे का सत्ता का जो बोध है, उसको हम कह रहे हैं। तो ये गुरुजी जन्य ज्ञान से तो अलग है ना जी? चैतन्य जो है वो जन्य ज्ञान से अलग है। जन्य ज्ञान का मतलब है जो भी विषय के सापेक्ष जो ज्ञान होता है। जी जी। जैसे अपने एहसास, अपना जो हमें एहसास होता है मैं हूं, ये भी जन्य ज्ञान ही है। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैं जान रहा हूं, ये भी जन्य ज्ञान ही, पैदा होने वाला ज्ञान है ना ये। वो जन्य ज्ञान तो आदि और अंत वाला है, शुरुआत होती है और अंत हो जाता है। जन्य ज्ञान अनादि अनंत नहीं है। जो स्वाभाविक ज्ञान है, जो अजन्य ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, वही अनादि अनंत होता है। अपने को जानने में भी मैं को जानने की तो अपेक्षा होती है। अगर मैं अपने को नहीं जानना तो दूसरे को कैसे जानना? ये बात समझ में आ रही है?
कि जो अजन्य ज्ञान है वो अनादि अनंत है। वो तो गुरुजी, वो तो मतलब जो अजन्य ज्ञान है वो तो शुद्ध आत्मा से ही हुआ है, वो शुद्ध आत्मा ही उसी को कह रहे हैं। शुद्ध आत्मा रूप ही है ना वो। जी, और जो शुद्ध ये आत्मा से हुआ है ऐसी भाषा भी नहीं बनेगी। जी जी जी, शुद्ध आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा ही है। जी जी गुरुजी, बट जो ये जो प्रकृति जो रूप, हमें जो भी प्रतीतियां होती हैं हमें, वो तो जन्य ज्ञानात्मक ही हैं, चाहे अपने होने की हैं, चाहे दूसरे के होने की हैं, किसी वृक्ष के होने की हैं, पहाड़ के नदियों के होने की हैं, किसी पंचभूतों की हैं, किसी प्राणी की हैं। उस प्राणी के बारे में जो ज्ञान मेरे अंदर पैदा हुआ वो तो बदलता रहता है। मैंने वृक्ष को देखा तो वृक्ष मेरे ज्ञान में आ गया, फिर मैंने खंबे को देखा तो खंबा ज्ञान में आ गया, फिर मैंने छत को देखा तो छत ज्ञान में आ गई। तो ये तो बदलता रहता है ना जन्य ज्ञान। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता रहता है और उसको जानता रहता है। अब बाहर से हटकर अपने पर आ जाए वो भी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं जान रहा हूं अपने को, मैं स्वयं को जान रहा हूं, तो वहां बुद्धि को ही एक प्रकार से बुद्धि को एक विषय के रूप में जान रहा है। तो जन्य ज्ञान तो गुरुजी वृत्ति हो गई ना यहाँ पे, बट हाँ, वृत्ति तो है जन्य ज्ञान। चेतनता तो अलग है ना गुरुजी उससे। हाँ, वृत्ति का प्रकाशक चेतन है ना। जी, वृत्ति जो भी है वो जड़ होती है, चेतन के होने से उसमें जड़ में चेतनता आ जाती है, चेतन सी लगती है। चेतन सी लगेगी फिर वो। जैसे नरेश जी ने कहा अभी कि जो मतलब अनंत ज्ञान की अभिव्यक्ति शरीरों के माध्यम से होती है, ये वाक्य था इनका। जी जी, तो यही जो ज्ञान हो रहा है गुरुजी, वो चेतनता के कारण शरीर में हो रहा है। ज्ञान चेतनता के कारण शरीर में हो रहा है, ये जन्य ज्ञान ही हो रहा है ना। मतलब हमारे शरीर में जो ज्ञान हो रहा है वो जन्य स्वरूप ही है ना। क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तो अपना शरीर में ज्ञान हमें अनुभव होता है। हम जैसे ही यहाँ से हट जाएं, दूसरी चीज पर हमारा फोकस हो जाए, तो मैं अपने को जान रहा हूँ ये तो लुप्त हो जाता है वहां पर। और जब कुछ भी नहीं जानते तभी ये तो जान नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं जान रहा। कुछ नहीं जान रहा तो अज्ञान को जान रहा होता है, अज्ञान का साक्षी होता है। जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं जान रहा, तो वो कुछ न जानने का ज्ञाता होता है। मानी वो व्यक्ति अज्ञान का ज्ञाता होता है, ज्ञान का साक्षी बना हुआ है। अज्ञान को जान रहा है। देखिए, जब हम किसी विषय को जानते हैं ना, पूरे एकाग्र मन से उसके ऊपर फोकस, अपने को भूल जाते हैं और दूसरे को जान रहे हैं, तो मैं जानता हूं, मैं घट को देख रहा हूं और मैं घट को जान रहा हूं, ये तो तब होता है जब हम अपनी तरफ भी ध्यान दें। नहीं तो घट रूप भी हो सकते हैं हम और हम अपने को भूल जाएं। जैसे कि मैं अभी जब अपनी तरफ ध्यान दूंगा तो मैं अपने को जान रहा हूं, ऐसा होगा। लेकिन मैं किसी इंटरेस्टिंग किसी विषय को यदि मैं देख करके तद्रूप हो जाऊं, तो वहां अपने के ऊपर कहाँ रहता है। हमारे को कोई संवेदनशील कहानी या कोई वाक्य या कोई सीन दिखाई दे और आंखों में आंसू आ जाएं, तो हम अपने को भूल गए। नहीं तो अपने को भूले बिना आंसू कहां से आएंगे। अपने को बिना भूले तो ये याद रहेगा कि ये वस्तु कहाँ है, मैं मुझे आंसू क्यों आएंगे। हाँ, नहीं वही सही है ना, कि यदि हम अपने को जान रहे हैं और साक्षी बन गए किसी घटना के, तो आंसू क्यों आएगा। साफ साफ पता है कि ये तो घटना मुझ में नहीं हो रही, कहीं और हो रही।
हाँ, पर हमें आंसू आ जाते हैं क्योंकि हम उस घटना को सुनकर बिल्कुल तद्रूप ही हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम देखने वाला दिखने वाली वस्तु के साथ अभिन्न हो गया, देखने वाला दिखने वाली वस्तु के साथ अभिन्न हो गया। जो ज्यादा तार्किक बुद्धिमान होते हैं ना, उनको तो नहीं आते, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये तो सब नाटक हो रहा है। नहीं गुरु जी, ऐसी घटनाओं में तो तार्किकों की कचहरी परीक्षा हो जाती है। अच्छा, चल फर्क हो जाते हैं। तो जब भाव वैसे बनते हैं तो दूसरा दिमाग आ जाता है। नहीं, तद्रूपता में तो याद नहीं रहता, पर वो ऐसे कहा कि भगवान उनको ऐसे, कोई सज्जन ऐसे कह रहे, भगवान उसको, हम कह रहे भगवान उसको सदगति दे। बोले भगवान सदगति कैसे देगा, वो तो उसके कर्मों के अनुसार मिलेगी, हमारे प्रार्थना से क्या होना है। तो हमारी प्रार्थना से तो सदगति कुछ नहीं होना, पर हमारा तो भाव शुद्ध होता जाता है। उसकी सदगति होगी नहीं होगी ये तो देखा जाता है। हाँ, उसकी सदगति होना ना होना तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा भाव तो जरूर शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए थे हम? तो गुरुजी यहाँ फिर मैं एक बार कंक्लूजन ले रहा था गुरुजी यहाँ पे। तो हाँ, जो मतलब ये कहेंगे चेतनता शरीर के अंदर जो ज्ञान का कारण बनता है, ये संघात शरीर रूपी संघात के में चेतनता शरीर में संघात में जो ज्ञान का कारण बनता है वो चेतनता है, लेकिन जो जन्य ज्ञान हो रहा है वो अलग है, ऐसा नहीं नहीं, जन्य ज्ञान तो वो सारा का सारा इस रूप में ही तो होता है, जन्य ज्ञान ही है ये। जो शरीर में चेतना दिखाई दे रही है वो भी जन्य है। अहम भाव का जन्य है तो लोग कैसे करें? अहम का बोध भी जन्य है, उससे आगे तो फिर अहम बोध भी जन्य है ना। जागते ही एकदम अहम बोध होने लगता है, मैं हूं ऐसा बोध होने लगता है। गहरी नींद में जाते ही अहम भाव खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां ज्ञान नहीं रहता, तो अहम भी नहीं रहता है, और खड़े होते ही अहम फिर सक्रिय हो जाता है। स्वप्न में भी अहम भाव रहता है, निद्रा में नहीं रहता है। जब हम कहते हैं गुरुजी मैं सोया, हैं? मैं जब उठता हूँ मुझे अच्छी नींद आई, हाँ, तो वो ये चेतनता के कारण नहीं कह रहे हैं? चेतनता ही तो है ये। बुद्धि को चेतन जैसा होने के बाद ही तो हमें कोई भी अनुभव होता है। बुद्धि चेतन जैसी नहीं होगी तो हमें कैसे अनुभव होगा कि मेरे मेरे मतलब मैं हूं या मेरे सामने बैठे हैं ये हैं। मेरे को अच्छी नींद आई, चेतनता के बाद ही अनुभव शुरू होते हैं ना। तो मैं हूं भी जन्य ज्ञान में ही नींद के आएगा। समय पता ना चले अलग बात है, लेकिन अनुभव होता चला जा रहा है जिसकी स्मृति बाद में होती है। ये कौन सी, मेरे को ये अभी मेरे को ये नहीं समझ में आया है कि कहाँ आपकी अड़चन है, वो मैं कहाँ से उसको पकड़ करके ठीक प्रकट करूं, प्रस्तुत करूं, आपकी बुद्धि के अनुसार आपको मदद हो सके। मेरे को अभी नहीं पता चल रहा है। जी गुरुजी, मतलब एक तो शुद्ध आत्मा चेतन कहते हैं, एक जन्य ज्ञान है गुरुजी। और आत्मा चेतन है ये तो दृष्टा रूप में ही उसको समझना पड़ेगा। आत्मा चेतन है दृष्टा रूप में, पर दृश्य में भी जब चेतन जैसा दिखाई दे तो वो चेतना है जो कि गीता में चेतना शब्द से कही गई है। चेतना भी जब दिखाई दे तो वो गीता की चेतना है। और जो चैतन्य हमें दिखाई नहीं देता
चीजें दिखाई देती हैं, ज्ञान दिखाई देता है, सुख दुख दिखाई देते हैं, इच्छा दिखाई देती है, भय दिखाई देता है, कंफ्यूजन दिखाई देते हैं, डाउट्स दिखाई देते हैं, ये सब तो दिखाई देते हैं ना हमारे को। धैर्य धृति शक्ति दिखाई देती है, धैर्य का टूटना दिखाई देता है, ये सब दिखाई देती है, लेकिन देखने वाला हमको कभी दिखाई नहीं देता। जब तक ये प्रत्यानुपस्थ पुरुष है तब तक तो ये सारी चेतना है, तो प्रत्यानुपस्थ से आगे जो शुद्ध पुरुष है हाँ वो तो ठीक है। अब आप अपने अपने तरीके से बोल ही रहे हो। वृत्ति सारूप्य में इतरत्र और प्रत्यानुपस्थ तो एक ही चीज है ना। वृत्ति सारूप्यम योग शास्त्र में कहा है कि वृत्तियों के समान रूप हो जाना या प्रत्यय के समान रूप हो जाना। जो चित्त में प्रत्यय ज्ञान वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनके समान रूप हो जाना। तो चित्त में जो ज्ञान वृत्तियां उदय होती हैं तो उसको चेतना कहा है, और इस चेतना को जानने वाला है ना, जिसके कारण से ये चेतना पैदा हुई है, वो जिसके कारण से ये चेतना पैदा हुई वो है चैतन्य, वो है ज्ञ मात्र। ये ठीक समझ में आ रहा है? ये तो गुरु जी असल में इससे आगे का जो विषय है वो ध्यान का विषय हो सकता है, वो चर्चा का विषय हो सकता है। थोड़ा संकेत मिलता है, मतलब शब्दों में तो इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा हम कैसे कह सकते हैं कि जो जिसके कारण से ये चेतना हुई है वो तो चैतन्य है, और जिसको हम जान रहे हैं वो चेतना है। और चेतना को तो जान रहे हैं ना, अपने मन बुद्धि की क्रियाओं को, हम आंख की क्रिया को जान रहे हैं, शरीर की क्रिया को जान रहे हैं, तो जिसको हम जान रहे हैं वो चेतना, और जो जानने वाला जिसके कारण से ये जानना बन रहा है, जिसके कारण से जानना बन रहा है वो कारण चैतन्य। चैतन्य ना हो, अग्नि ना हो तो लोहे में दाहकता आ नहीं सकती है। बुद्धि को ऑब्जेक्ट बनाकर जब तक जाना जा रहा है तब तक वो चेतना है। बुद्धि के द्वारा जो भी जानते हैं, यूं कह लो, बुद्धि के द्वारा जो भी जानते हैं और जो भी जानने में आ रहा है वो सारा चेतना है। चेतना माने जन्य ज्ञान। जानने के लिए निमित्त बुद्धि ही होती है। हाँ, तो बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। बुद्धि और अंतःकरण और इंद्रियां, इनके द्वारा हम जानते हैं। तो जो भी जानने में आए वो चेतना, और इस चेतना का जो कारण है वो चैतन्य। चेतना जहां से आई है, मतलब चैतन्य से चेतना आई है ना, बुद्धि में आई, चैतन्य से चेतना बुद्धि में आई। बुद्धि में ऐसे आती नहीं है, अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन उसको कहने में यही कहना पड़ेगा कि बुद्धि और चैतन्य का एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होना ही चेतना की उत्पत्ति है। बुद्धि में ये क्षमता है कि वो चैतन्य के सानिध्य में चेतन जैसा हो जाता है। हाँ, बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि उसके सन्निधि में चेतन जैसा हो जाता है, और वो उनका संयोग कोई दो पदार्थों के दो हाथों की तरह, ऐसा तो है नहीं कि मैंने दो हाथ अलग अलग हैं और मिल गए। ऐसे ही ये हमारा बुद्धि और आत्मा मानी चेतन तत्व चैतन्य, ये दोनों अलग अलग थे और ऐसे मिल गए, ये नहीं, वो तो मिले हुए ही अनादिकाल से। और वस्तु का संयोग ही है, केवल घटनात्मक संयोग। हाँ, एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होना, तो एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति इस रूप में ही होती है ना। मैं हूं, यह है, ये सब जो है चेतना के ही रूप में। आत्म चैतन्य आभास रस से विद्ध जो है वो है चेतना। आत्म चैतन्य आभास रस जो है, आभास रस इसलिए कहा जिसमें कोई भी दुख नहीं है। रस शब्द डाल करके आत्म चैतन्य के आभास रस, भाष्यकार ने ये कहा कि आत्म चैतन्य आभास चैतन्य भी है और वहां रस है, आनंद है, और उस आत्म चैतन्य आभास रस से विद्ध है चेतना। माने वो जो आत्म चैतन्य आभास है, उस रस से, उस आनंद से विद्ध है हमारी चेतना। बुद्धि में, अंतःकरण बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति। अंतःकरण में
चैतन्य की अभिव्यक्ति ही चेतना है, बार बार भाष्यकार ने कहा है यहाँ पर। अंतःकरण में चैतन्य की अभिव्यक्ति ही चेतना है, और बुद्धि से बुद्धि में अभिव्यक्ति और हमारे शरीर में भी अभिव्यक्ति है। जैसे कांटा चुभता है तो पता लगता है ना कि मेरे को कांटा चुभ गया, तो ये कांटा जो चुभना है ये भी चेतना ही के कारण से तो है। शरीर में वो चेतना आ गई, केवल बुद्धि तक सीमित थोड़ी है, चेतना बुद्धि से शरीर में ट्रांसफर हो रही है। तब मेरे को कांटा चुभता है हमारी इसमें त्वचा इंद्रिय में तो प्रतीत होता है, अग्नि छूती है तो प्रतीत होता है, कोमल वस्तु छूती है तो प्रतीत होता है। तो ये शरीर में वो चेतना जो बुद्धि में चेतना थी वो शरीर में ट्रांसफर होगी। बुद्धि ने इंद्रियों के माध्यम से अपनी चेतना चेतना का विस्तार करता है। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि शरीर के यहाँ तक पहुंच गई है, शरीर के घटों तक। इसलिए कहते हैं आयुर्वेद में नाखून में वो नहीं है, चेतना नहीं है, ऐसे कहा है आयुर्वेद में। केशों में चेतना नहीं है, केशों को कोई स्पर्श करके देख लो, हमारे केशों को वो तो खींचे नहीं और धीरे से वैसे ही स्पर्श कर ले तो क्या हमारे को होगा? वो तो हाथ को स्पर्श करने से हमारे को कोई दूसरा स्पर्श करे, धीरे से मेरे केशों को कोई दूसरा स्पर्श करेगा तो मुझे केशों में स्पर्श बोध नहीं होगा। केस में नहीं होगा, तो केस जहाँ से जुड़ा हुआ है वहां तक यदि वो खिंचाव ना है, खिंचाव या दबाव ना है तो नहीं पता। सही बात। हाँ, आयुर्वेद का ये एक वो आया, मेरे को ध्यान आया तुरंत कि आयुर्वेद में ऐसे कहा है कि नाखूनों में भी नहीं है, कोई दूसरा मेरे नाखून को, ये तो मेरी अंगुली मैं छूता हूं तो मेरे को होता है, पहले से पता है कि मैं छू रहा हूं। नहीं ये इस अंगुली का ये हिस्सा जो है ना ये तो हो जाता है। ये जो नाखून है ना ये तो मेरी खाल से जुड़ा हुआ है, जो माताएं नाखून बढ़ा लेती हैं उनके उतने हिस्से को फिर कोई छुएगा, बढ़े हुए नाखून को कोई छुएगा, इस वाले नाखून को तो ये तो इसके साथ वो हो रहा है ना, हैं? इसीलिए काटने पे दर्द नहीं होता। बढ़े हुए नाखून को कह रहा हूँ, इसलिए काटने में दर्द नहीं होता। हाँ, इसीलिए काटने में दर्द नहीं होता। हाँ, तो चेतना जो है आत्म चैतन्य हमारे वहां गिना है, हमारा जो ये गिना रखा है उसमें कहाँ कहाँ हमारी चेतना फैली हुई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, वो मनोविज्ञान भी है और वो बहुत अध्यात्म शास्त्र भी है, सारे शास्त्र है वो। चिकित्सा शास्त्र तो है ही, कैसे हम रोगों से बच सकते हैं वो शास्त्र भी है, और मन को कैसे ठीक रखें वो भी शास्त्र है, कर्मों को ठीक रखें वो भी है। जी गुरु जी। यहाँ पर एक बात कही गई है, नित्य अग्निहोत्रादि शास्त्रम अभी मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम यथा प्राप्तम एवादाय इष्ट विशेष प्राप्ति अनिष्ट विशेष परिहारम वा किमपि प्रयोजनम पश्यद अग्निहोत्रादीनि कर्माणि विधत्ते। जैसे काम्य कर्म होते हैं उनमें प्रवृत्त श्रुति कामानाम मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वे सत्य भी। कामनाएं यद्यपि मिथ्या ज्ञान से पैदा होती है, जो भी कामनाएं पैदा होती हैं तो मिथ्या ज्ञान से पैदा होती है कामनाएं। मिथ्या ज्ञान में आत्मज्ञान से। हाँ, मतलब मिथ्या ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से भिन्न जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं। आत्मज्ञान से अलग जो ज्ञान है, मानी शरीर को अपना स्वरूप हम समझ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो कामेषु प्रवृत्ता श्रुति कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वे सत्य भी। कामनाएं यद्यपि मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होती हैं, यथा प्राप्तान
एव कामान उपादाय, यथा प्राप्त कामनाओं को लेकर तत्साधनान्य विधत्ते, उनके साधनों का ही विधान करती है। श्रुति जो है ना, काम्य कर्मों में प्रवृत्त जो श्रुति है, कामनाएं मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होती हैं और यथा प्राप्त कामनाओं को लेकर उनके साधनों का विधान करती है। न तो कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वाद अनर्थ रूपत्वम चैति न विदधाति, लेकिन श्रुति कामनां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वाद अनर्थ रूपत्वम च, उनका अनर्थ रूपता भी है, इसका न विदधाति, ऐसा नहीं है। साथ में कामनाओं की अनर्थ रूपता की भी बात कर देती है, वो दूसरी स्तर पर करती हैं। जैसे कि एक मोटा सा एक वैसा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अभिचार याग आता है कि कोई शत्रु को मारना चाहे तो इसी तरह से अभिचार याग करे, तो कहते हैं अभिचार याग शत्रु तो मर जाएगा पर आपको फल भी भोगना पड़ेगा। मतलब अभिचार याग करने से शत्रु तो मर जाएगा, लेकिन आपको उसका दुख रूप फल भी भोगना पड़ेगा। शत्रु को मारने का उपाय भी बता दिया और साथ में ये भी कह दिया कि सब तुझे पाप लगेगा, तुझे भी पाप लगेगा। जैसे कुछ जिनको कुछ अलग शक्तियां जिनके काबू में होती हैं, अलग शक्तियां, तो वो वहां से जो है ना किसी के यहाँ से कोई चीज मंगवा सकते हैं, पर कहेंगे कि आपको पाप लगेगा। बिना परिश्रम किए, बिना उसकी साधना किए, मेहनत किए, और आपने किसी अपने पास कोई शक्ति थी उसका प्रयोग करके और वो चीज मंगवा ली कहीं से, तो बोले पाप तो लगेगा। अब आपको चीज तो आ गई पर पाप लगेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि आप बच सको। कोई शक्ति किसी कहीं से, उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, वो प्रचलित जो शब्द है ना उनका प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कोई शक्ति है किसी के पास और वो कहीं से उस शक्ति का प्रयोग करके किसी ने कोई चीज किसी से मंगवा ली, उस शक्ति से मंगवा ली, तो बोले मंगवाने में तो स्वाधीनता है पर पाप तो लगेगा। तो ये अस्तित्व ऐसा ही है। काम्य कर्मों में प्रवृत्त जो श्रुति है, यथा कामेषु प्रवृत्ता श्रुति, काम्य कर्मों में प्रवृत्त हुई श्रुति कामनाओं के मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वे सत्यपि, कामनाएं हमेशा मिथ्या ज्ञान से पैदा होती हैं। यथा प्राप्तामेव कामान, तो यथा प्राप्त कामनाओं को लेकर उनके साधनों का विधान करती हैं। न तो कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वाद अनर्थ रूपत्वम च इति न विदधाति, लेकिन ऐसा नहीं है कि कामनाओं का मिथ्या ज्ञान प्रभवत होने से अनर्थ रूप है, इसका विधान ना करें। उसका भी साथ में कर जाएंगे कि देख लो अनर्थ रूप तो है। मतलब अनर्थ रूप यही है कि आपको जन्म मरण निरंतर, ये जो श्रृंखला होती है ना, इस जीवन का कोई ऐसा रूप नहीं है जहाँ सुख ही सुख मिले। तो आपको सुख मिल जाएगा, कभी कभी बहुत सारा दुख भी मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। आप यदि इसको स्वीकार करते हो तो चलते रहो, और नहीं करते हो तो पूर्ण रूप से दुख मुक्त होने के लिए प्रयास करो। यदि आपने जीवन के आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, झटके भी झेलेंगे और आनंद भी लेंगे, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। जो झटके झेलते हुए आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए वो जो कर्म पर वो है। हाँ, झटके भी झेलेंगे और रस भी लेंगे जीवन का। मतलब अच्छे अच्छे चीजें खाएंगे, हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन स्वयं खाएंगे, अतिथि आएंगे, स्वामी दिव्य देव जी आएंगे तो उनको भी खिलाएंगे ऐसे, हैं। तो ऐसे भी होता है ना। जो यात्रा में ही रहना चाहते हैं उनके यात्रा के साधन बता दिए, और जो यात्रा से निवृत्त होना चाहते हैं निवृत्ति के साधन बता दिए। हाँ, यात्रा से अलग होना चाहते हैं उनको अलग होने की राह दिखा दी। यात्रा में जो आनंद लेना चाहते हैं उनको घूमते रहो,
दोनों बात श्रुति कर देती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जिस भाव से जो मेरे द्वार पर आएगा मैं तो उठा करके वही दे दूंगा। हैं? देवत्व प्राप्त करने के लिए आएगा तो देवत्व दे दूंगा। मेरे द्वार पर तो यक्ष राक्षस भी मिलते हैं, मैं वो शक्तियां दे दूंगा। मेरे द्वार पर जो हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। जैसे हम कम बुद्धिमान होते हैं ना, तो पुण्य के बदले में कुछ छोटी चीज मान बैठते हैं। मेरे को भी अभी इतनी सामर्थ्य, मैं अपना आकलन करूं, मेरे को भी अभी इतनी सामर्थ्य पैदा नहीं हुई है कि मैं सारी कामनाओं से निवृत्त हो जाऊं। अभी मतलब कुछ कुछ इच्छाएं ऐसे टारगेट बना करके चलो 1-2 साल ऐसे ही सही, कामनाओं का रस भी ले लेते हैं कि कोई अवार्ड मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए। तो ये सब भी कामनाओं का राज्य है। ऐसा नहीं है कि ये कामनाएं नहीं, जानते हुए, मतलब मैं देख रहा हूं ना, चलो इस अवार्ड के रास्ते पर भी चल लेते हैं। राष्ट्रपति का कोई पुरस्कार होता है, देते हैं भारत सरकार, तो चलो वो ले लेते हैं। हरियाणा सरकार कोई अवार्ड देती है, वो ले लेते हैं। कोई पद्म अवार्ड, कोई कुछ अवार्ड, ऐसे जो स्वामी रामसुदास जी इस बारे में अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग तक जितना भी आप पाना चाहते हैं वो सब खिलौने ही है। तो ये खिलौने सब सुनते हुए, दूसरों को सुनाते हुए भी, फिर भी खिलौनों में खेलते। अभी बचपना है, मैच्योर नहीं हुए। जैसे बच्चे को यदि खिलौना छीन करके रखे ना, अरे तू क्या करेगा, तेरे को अच्छी चीज देंगे, तो वो रोने लगता है। वो रोता है, उसको देखकर हम हंसते हैं, और उसको देखकर हम हंसते हैं। ऐसे ही हमारे भी ये खिलौने हैं, कोई अवार्ड मिलना, कोई पैसे मिलना, कोई साधन मिलना, ये खिलौने ही हैं। पर कोई हमसे बड़ा हुआ जो निवृत्तेषणा वाला व्यक्ति है ना, वो हमारे इसके ऊपर हंसता है कि ये कहाँ फंसे हुए हैं, देखो। जैसे बच्चे के खिलौने पर हंसते हैं रोने पर, और हमें खिलौना, हमारा खिलौना को छीने क्या तो जरूरत है। हाँ, तो ये सब कितना मुश्किल बता रहा हूँ, ये मुश्किलता इसकी बता रहा हूँ, कठिनता बता रहा हूँ कि ये रास्ता कितना कठिन है। ये तो मैं अपना थोड़ा ऑब्जेक्टिवली अध्ययन करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मतलब सोचता हूँ कि ठीक है, ऐसे ये तो हो ही रहा है भाई, इसको मैं नकारूं कैसे। बाकी तो पूरा यदि निवृत्त हो जाए तो फिर ये हमें कोई भी इच्छा नहीं हो, कोई दे तब भी मतलब ऐसे रहेगा कि मेरे को तो नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए का त्याग भी नहीं चाहिए कि त्याग का अभिमान भी नहीं। कभी कभी हम कह देते हैं कि नहीं चाहिए, तो उसके त्याग का एक अभिमान और आ जाता है। एक बात नहीं, दोनों को ही उसका एक त्याग का अभिमान भी आ जाता है। देखो मैंने कितनी बड़ी चीज छोड़ दी है। कोई भारत रत्न किसी को दे, और कोई ऐसा वीतराग सन्यासी कोई कहते मेरे को नहीं चाहिए भारत रत्न, और फिर दूसरे मन में ऐसे भाव रहेगी, मैं कोई साधारण थोड़ी हूँ। इतना बड़ा पुरस्कार ठोकर मार दी मैंने। हाँ, इतने बड़े पुरस्कार को मैंने ठोकर मार दी है। तो ये सब खेल तो बहुत ही ज्यादा हमारे द्वारा खेला जाता है। और वो ओम गुरुजी, हाँ जी, हाँ, पुरस्कार को ठोकर तो मारनी पड़ेगी ना, तभी तो ग्रेजुएट होंगे ना गुरुजी। अगर वो लेते रहे तो फिर वो ग्रेजुएट भी नहीं होते कभी, ऐसा नहीं है। मैं तो मैच्योरिटी की बात है, मैच्योर होने पर हमको ऐसे लगेंगे ना ये सारी चीजें। जैसे कि हमारे को बच्चों के खिलौने ऐसे लगते हैं, ये बच्चा कहाँ वो उलझा हुआ है अभी, तो हम मैच्योर नहीं है। मैच्योर होने पर हमको अपने आप ही ठोकर मारेंगे नहीं, छूट जाएंगे। जैसे आप कोई खिलौने खेलने के लिए, कोई कार्ड्स खेलने के लिए हमको बिठाए कि थोड़ी देर हम समय पास कर लेते हैं, चलो आ जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर, तो और ज्यादा बोर हो जाएंगे हम वहां बैठ करके। कार्ड्स खेल रहे होते हैं ना गांव में, सुबह बिछा देते हैं, अंधेरे होने तक लगे रहते हैं।
तो वो हमारे को ना उनमें इमेच्योरिटी लग रही है, इस समय खराब कर रहे हैं। तो किसी अवार्ड लेने के लिए यदि हमारे को इच्छा है तो अभी इमेच्योर है, उस बिंदु पर अभी उतना मैच्योर नहीं हुए हैं। जी गुरुजी, वो इमेच्योर तो है, बट ये यात्रा ही है ना गुरुजी, एक बार तो उसको नकारना ही पड़ेगा ना, तभी तो फिर बार बार नकारते रहेंगे तो ऐसा आ जाएगा कि तो खिलौना है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। अहंकार भी फिर बाद में चला जाएगा, पहले तो अहंकार जो होते हैं ना, अहंकार, उसके त्यागने का एक अहंकार बहुत बड़ा अहंकार है, वो तो इससे ज्यादा बड़ा है। मैं त्यागी हूँ, वो ऐसा हो गया ना, बोले कि इतना ठोकर मार के आया हूँ, जो जितना तू देख रहा है ना, इतना जो तू देख रहा है ये तो मैंने ठोकर मार दी, क्या तू अपने में बन रहा है। बोले भाई ठोकर अच्छी तरह लगी नहीं तो ये याद नहीं आता। हैं? ठोकर बढ़िया से लगी नहीं, कसर रहेगी। तो ठीक है, ये तो हम विश्लेषण ही कर रहे हैं, और ये वैदिक पथ है, ये भी, ये पुरस्कार लेना, कीर्ति प्राप्त करना, ये भी वैदिक पथ है। ऐसा नहीं है कि ये वेद विरुद्ध है, यही तो श्रुति कह रही है, हम जहां पढ़ रहे हैं वहां यही तो कह रही है कि भाई आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, सारी चीजें जो है प्राप्तव्य हैं, प्राप्त करनी चाहिए व्यक्ति को, ये श्रुति कह रही है। और इनको फिर दूसरी जगह श्रुति कहती है ये सब खिलौने भी हैं। तो जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक तो प्राप्त करते रहो, फिर प्राप्त करने के बाद कि अब क्या रह गया, ऐसे उदासीन हो जाओ। जीवन में इतनी सब चीजें पा ली जितना मेरी सामर्थ्य थी, अब दूसरों के मतलब एक स्थिति तक ही पा सकते हैं हमारी, फिर हम ये कह दें कि भाई अब ठीक है, अब जितना मैं पा सकता था वो तो यश कीर्ति के नाम पर पा लिया, अब उदासीन हो जाएं, फिर उसमें अभिमान भी ना करें उसमें, कि अब आगे मतलब जो पाया है उसका अभिमान भी ना करें। ये तो दूसरों की उदारता से या किसी के सहयोग से, किसी के मतलब किसी की कृपा से ये सब हो जाता है संसार में, यदि हम इस रास्ते पर चलते हैं ना, हमारी इच्छा हो और हमारी पात्रता हो तो चीजें मिलेंगी। संसार ऐसा बेईमान थोड़ी है कि हमारे को, हम तो जो है कुछ करें और संसार वो उसको अप्रिशिएट ना करे, संसार उसको अनदेखा कर दे। तो यदि हम उस रास्ते पर चलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे सोसाइटी के लिए, तो संसार तो हमें सम्मान देगा, वस्तु देगा, पदार्थ देगा, ये सब होगा। लेकिन कभी तो ये आप जो कह रहे हो वही मैं भी कह रहा हूं, कभी तो अंत आना ही चाहिए, फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक लेते रहो, जब तक फुल स्टॉप नहीं लग रहा है तब तक लेते रहो। 1 साल 2 साल 3 साल कब तक करेगा आदमी, नहीं तो फिर उसको आखिरी में समझ में आएगा कि मेरा तो जीवन चला गया भाई, मैं तो ये जीवन तो यहीं तक यात्रा हुई मेरी। तो आगे के लिए संकल्प लेकर के जाए कि प्रभु मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं निवृत्त ऐष्णा वाला हो जाऊं, आचार्य शंकर की तरह, रमन महर्षि की तरह ऐष्णा रहित हो जाऊं, मैं सारी ऐष्णाओं से मुक्त हो जाऊं, मैं लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, सारी ऐष्णाओं से मुक्त हो जाऊं। नहीं यदि मतलब ये काबू नहीं हो पाया इस जन्म में, तो फिर आगे के लिए हम ये एक संकल्प रखें, बराबर अवकाश रखें कि प्रभु इसके लिए शक्ति दो, मेरे को ऐसी बुद्धि दो। प्रार्थना तो रख ही सकते हैं, प्रार्थना तो फिर सुनी जाती है। और यदि हम पुण्य हो, हमारी इच्छा हो और हमारा प्रारब्ध हो अनुकूल, तो हम ज्यादा बुद्धिमान होंगे तो हम इस तरह की प्रार्थना कर लेंगे, यदि मेरा कोई पुण्य है तो मेरे को ऐसी बुद्धि दो कि मेरी कोई कामना ना बचे। थोड़े कम बुद्धिमान हैं
तो हम ये कहेंगे कि हमें ये एक मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, वैदिक धर्म के अनुसार, वैदिक पथ के अनुसार, मतलब शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मेरी ये कामना पूरी कर दो, वो कामना पूरी कर दो। थोड़े कम बुद्धिमान है तो इतने अति बुद्धिमान तो कामना से मुक्त हो ही जाएंगे, थोड़े मध्यम बुद्धिमान है तो वैदिक पथ के अनुसार कामनाएं करेंगे, जो बहुत ही निर्बुद्धि हैं वो वैदिक पथ और ये सब कुछ नहीं देखेंगे, जोड़ तोड़ करके अपनी कामना पूरी करेंगे। ये है निष्कर्ष। जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं ना, वो फिर वेद पथ आदि कुछ नहीं देखेंगे, शास्त्र कुछ नहीं देखेंगे, इन के इन प्रकार से कामना पूरी होनी चाहिए। ये निष्कर्ष है जीवन का। तो अति बुद्धिमान बनने के लिए हमें अभिप्सा करनी चाहिए। बुद्धिमान, अति बुद्धिमान होंगे तो कामना निवृत्त हो ही जाएंगी, मध्यम बुद्धिमान होंगे तो वेद पथ के अनुसार कामना पूरी करेंगे, ही तीसरी श्रेणी के बुद्धिमान होंगे तो फिर निकृष्ट कोटि के बुद्धिमान होंगे तो फिर जोड़ तोड़ करके, छल कपट करके, एन के इन प्रकार रिश्वत दे करके और कामनाएं पूरी करेंगे। पूरा सार है इसमें। तो ये श्रुति जो है दूसरे नंबर के व्यक्तियों के लिए तो कामना पूर्ति का रास्ता दिखाती है। प्रथम बुद्धिमान लोगों के लिए श्रुति ये कहती है कि भाई क्या करोगे, ये सब खिलौने हैं, छोड़ो उसको। पर जो कह रहा है जी मेरे से तो नहीं, मेरे तो काबू में नहीं आ रहा है, तो बोले ठीक है, मर्यादित ढंग से कामनाओं की पूर्ति कर लो। मेरे ख्याल में आपको इस विषय में तो कोई, ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें यही कहा है, ये जो पूरा नित्य अग्निहोत्रादि शास्त्रम अपि मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम यथा प्राप्तम एवादाय इष्ट विशेष प्राप्तिम अनिष्ट विशेष परिहारम व किमपि प्रयोजनम पश्यद अग्निहोत्रादि कर्माणि। ये पूरा मैंने आपको सार दे दिया है, शब्द से व्याख्यान नहीं किया, पंक्ति से व्याख्यान नहीं किया। इसका सार यही है कि मध्यम बुद्धिमान लोगों के लिए कामना पूर्ति का रास्ता है, प्रथम कोटि के बुद्धिमान लोगों के लिए कामना निवृत्ति का रास्ता है। अब अपना अपना देखें कि प्रथम कोटि के हैं या मध्यम कोटि के। कोई आदमी अपने को मध्यम कोटि का कहलाने के लिए तैयार नहीं होता, पर मैं तो अभी कह रहा हूं अपने को मध्यम कोटि का बुद्धिमान। जब प्रथम कोटि के हो जाएंगे तो कह देंगे कि भाई क्या इसका सब भी तो है, हाँ, कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्या बस आनंद में रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे। बस कोई दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, अपने आप चीजें मिलती। रमन महर्षि को कौन से अवार्ड और कितने पुरस्कार उनको मिले, किसने क्या किया, कुछ नहीं, पर सारे विश्व में युग युगों तक छाए रहेंगे। हैं जी? वो तो उनकी इच्छा नहीं थी। हाँ, वो भी इच्छा नहीं थी, पर छा गए जबरदस्ती, क्या करें। ये तो कहा भी है इन्होंने ना कि उनकी अमर कीर्ति हो जाती है। वो लोग कीर्ति चाहते नहीं, कीर्ति अमर हो जाती है। प्रथम बुद्धिमान हैं वो लोग, हैं। न अविद्या गोचरा, क्या है, न अविद्या गोचर असद वस्तु विषय विधि न प्रवर्तते यथा कामेषु। इस प्रयोजन का अविद्या विषय असद वस्तु से संबंध है, इसलिए उनका विधान न करता हो, ऐसी बात नहीं। काम्य कर्मों के विषय में भी देखा गया है। न च पुरुषा न प्रवर्तेरन अविद्यावंता दृष्टत्वाद यथा कामिना। अविद्यावान पुरुषों को कि उन कर्मों में प्रवृत्ति न होती हो, ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि सकाम पुरुषों के समान उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है। अविद्यावान पुरुषों की उन कर्मों में प्रवृत्ति न होती हो, ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि सकाम पुरुषों के समान उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा गया है। कल फिर चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।